आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से होगा प्रारंभ। अहमदाबाद में हादसे के शिकार विमान का ब्लैक बॉक्स मिला, कल तक सभी मृतकों की हो जाएगी पहचान। ओमकारेश्वर में प्रदूषण रोकने के लिए डीजल इंजन नावों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध। और प्रदेश के 26 जिलों में आज तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का प्रस्ताव केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को भेजा है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से प्रारंभ होगा। इस नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है। साथ ही साथ हमारी उन्नत प्रकार की कृषि हो तो उन्नत बीज मिले, उन्नत प्रकार के यंत्र मिले, इनके कृषि के मेले भी हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। 19 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार किसानों की उड़द और मूंग के पंजीयन की तारीख डिक्लेयर कर रही है। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी अपनी जिन ने अपनी फसल लगाई है वो संबंधित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल के उपार्जन की तैयारी करें। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। प्रदेश के 36 जिलों में मई माह के तृतीय सप्ताह से जून माह के प्रथम सप्ताह तक मूंग फसल कटाई और प्रदेश के 13 जिलों में मई माह के तृतीय सप्ताह से जून माह के प्रथम सप्ताह तक उड़द फसल की कटाई की जाती है। प्रदेश में मूंग का संभावित उत्पादन 20,23,000 मीट्रिक टन है। इसी प्रकार उड़द का संभावित उत्पादन 1,24,000 मीट्रिक टन है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के एक दिन बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इसके जरिए पता चल सकेगा कि दुर्घटना होने से पहले आखिरी पलों में क्या हुआ था। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने बताया कि बचाव दल ने 200 से ज्यादा शव बरामद कर लिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। देश विदेश से रिश्तेदार इस हादसे का मुख्य केंद्र बने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। कल हादसे की खबर आने के बाद से ही स्वास्थ्य, पुलिस और सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 7 से अधिक शव मृतकों के परिवारों को सौंप दिए गए हैं, जबकि 200 से अधिक डीएनए नमूने लिए गए हैं। इस घातक घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवारों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन ने रविवार शाम तक सभी के शव सौंपने का फैसला किया है। इस बीच इस मुश्किल घड़ी में आम लोग भी प्रशासन के साथ खड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल में रक्तदान के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय सेना ने भी कैंट इलाके में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बचाव दल ने 200 से ज्यादा शव बरामद कर लिए हैं। मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजन के डीएनए टेस्ट भी किए जा रहे हैं। 7 शव डीएनए टेस्ट के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मरने वालों में 241 विमान में सवार यात्री और चालक दल के सदस्य थे, जबकि 5 मृतक उस बीजेएम मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के हैं जहां विमान दुर्घटना हुई है। एयर इंडिया की फ्लाइट के एक यात्री की जान बच गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए यूनिफाइड पोर्टल सिस्टम तैयार किया जाएगा। यूनिफाइड पोर्टल को विभिन्न विभागों की 1700 सेवाओं को जोड़कर लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ 2028 में विभिन्न तकनीकी कार्यों और व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन में नवीन प्रौद्योगिकी की मदद ली जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए विभाग सॉफ्टवेयर ऐप तैयार करे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 नगरीय निकायों में एक पार्षद के उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उप निर्वाचन के लिए मतदान 7 जुलाई को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 16 जून को होगा। नामांकन पत्र 23 जून तक लिए जाएंगे। मतदान 7 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 10 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। ओमकारेश्वर में प्रदूषण रोकने और आम लोगों की सेहत के मद्देनजर कल 13 जून से डीजल इंजन नावों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ऋषभ गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार नर्मदा नदी में डीजल इंजन का उपयोग और संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी में इलेक्ट्रिक इंजन और चप्पू चलित नावों का संचालन किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने कल दमोह में आकांक्षी जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे निर्धारित बिंदुओं पर दमोह जिले में चल रहे कार्यों पर चर्चा हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बुंदेलखंड में विशेष रूप से दमोह के आकांक्षी जिला होने के नाते हम अपना रोल तय करें। अनुभवी व्यक्तियों को उनकी भूमिका भी जब जवाबदेही के साथ में हम जोड़ेंगे तो दमोह जिला आने वाले समय में रैंकिंग में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और इसका लाभ हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों के भविष्य को जो है ना सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए इस आकांक्षी जिले की योजनाओं के माध्यम से हम सभी सामूहिक रूप से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं सांसद राहुल सिंह ने भी बैठक को संबोधित किया। दमोह कलेक्टर ने बताया कि दमोह जिला देश में प्रथम 3 जिलों में शामिल हो चुका है। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रदेश में मानसून आने से पहले ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में 26 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, विदिशा और राजगढ़ भी शामिल हैं। वहीं गुना, शिवपुरी, अशोकनगर सहित अनेक इलाकों में कल तेज बारिश हुई। ग्वालियर में 2 मंजिला मकान की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। कई शहरों में भी बाउंड्री वॉल, बिजली के खंभे गिरने और पेड़ उखड़ने की खबरें मिल रही हैं। रतलाम में पेड़ गिरने से रेल यातायात पर असर पड़ा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 20 जून पोलो ग्राउंड में किया जा रहा है। मंदसौर जिले के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र को अति आधुनिक बनाने के लिए मन से मंदसौर जिला स्तरीय अभियान के जरिए गनेड़ी वॉल ट्रस्ट ने 7 लाख रुपए की आधुनिक मशीनें दान की हैं। निवाड़ी में आज वाटर स्पोर्ट्स की सेलिंग विधा के लिए संचालनालय खेल और युवा कल्याण भोपाल से आए मुख्य कोच और सहायक प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। झाबुआ जिले के दौरे पर आए जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर कर्नल हरमनप्रीत सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। डिंडौरी में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला श्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा एनजीओ प्रदीपन के सहयोग से बाल श्रम के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ राजेंद्र आचार्य को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। राजगढ़ जिले में दिव्यांगजनों को रेलवे रियायत प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए जिला स्तरीय शिविर 18 जून को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस परिसर में आयोजित किया जाएगा। रायसेन में धरती आबा अभियान के तहत चिन्हित जनजाति बहुल गांवों और दूरस्थ बस्तियों में 15 जून से 30 जून तक आयोजित किए जाने वाले शिविरों के प्रभावी और सफल आयोजन हेतु अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील मुख्यालय पर आयोजित शिविर में कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से आए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खरीफ फसलों के लिए बीजोपचार की सलाह दी गई। धार में आज एक शाम हनुमान जी के नाम अखिल भारतीय सुंदरकांड का पाठ आयोजन होगा। आयोजन में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सुंदरकांड मंडल 3 घंटे तक प्रस्तुति देंगे। आगर मालवा जिला पंचायत परिसर स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में सीएलएफ समग्र सशक्तिकरण के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।